हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरपीएससी लर्निंग वर्ड। राजस्थानी भाषा और साहित्य का टॉपिक चल रहा था, ये पार्ट 8 है। और देखिए पार्ट 8 के अंतर्गत हम क्या देखेंगे। हमने प्रीवियस वीडियोस में क्या देखा था, राजस्थानी साहित्य का जो काल विभाजन देखा था वो 3 प्रकार से देखा था, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। तो हम वन बाय वन प्राचीन काल के प्रमुख साहित्यकार और उनकी रचनाएं, फिर मध्यकाल के प्रमुख साहित्यकार और उनकी रचनाएं, और लास्ट में देखेंगे हम आधुनिक काल के प्रमुख साहित्यकार और उनकी रचनाएं देखेंगे। प्राचीन काल के प्रमुख साहित्यकार देखेंगे। इसके पहले देखिए इनकी समय देख लीजिए। प्राचीन काल का जो समय है 11वीं से 14वीं सदी माना जाता है, यही जैन साहित्य का समय है। तो देखिए जैन साहित्य प्राचीन काल के अंतर्गत ही आता है, जैन साहित्य ही सबसे पुराना साहित्य माना जाता है। तो 11वीं से 14वीं सदी जैन साहित्य है। और जैन साहित्य की जो प्रथम रचना है, राजस्थानी भाषा की जो प्राचीनतम रचना है, वो भरतेश्वर बाहुबली घोर है, वज्रसेन सूरि की। अब इस वीडियो में हम सबसे पहले जैन साहित्यकार देख लेंगे प्रमुख, और उसके बाद में अन्य प्राचीन काल के साहित्यकार देखेंगे। सबसे फर्स्ट है वज्रसेन सूरि। इनकी कृति हमने देख ली, भरतेश्वर बाहुबली घोर, ये जैन साहित्य की प्राचीनतम रचना मानी जाती है। इसके बाद में शालिभद्र सूरि, इनकी कृति है भरतेश्वर बाहुबली रास। इसकी पहले भी बात हुई थी हमारी, भरतेश्वर बाहुबली घोर और भरतेश्वर बाहुबली रास, ये राजस्थानी साहित्य का प्रथम रास माना जाता है। ठीक है, ये जैन साहित्य की प्राचीनतम रचना है। राजस्थानी की भी प्राचीनतम रचना है भरतेश्वर बाहुबली घोर, जबकि भरतेश्वर बाहुबली रास राजस्थानी साहित्य का प्रथम रास माना जाता है। फिर है धर्म या धम्म, ये राइटर हैं। इनकी प्रमुख कृति है स्थूलीभद्र रास। कवि आसगु, इनकी है जीवदया रास, चंदनबाला रास। जीन कुशल सूरि की है जिनचंद्र सूरि फागु, विनचंद्र सूरि चतुहु सप्तिका। विजय सेन सूरि, इनकी कृति है रेवंत गिरि रास। सुमति गणी की प्रमुख रचना है नेमिनाथ रास। इसके बाद में जिनदत्त सूरि की है चरचरी उपदेश रसायन रास, काल स्वरूप कुलकम। राजशेखर सूरि की है नेमिनाथ फागु। पल्लहन की है नेमिनाथ बारहमासा, ये बहुत पूछी जाती है। पल्लहन की प्रमुख कृति है नेमिनाथ बारहमासा। माणक्य सुंदर सूरि की प्रमुख कृति है मलय सुंदरी कथा, पृथ्वीराज वाग विलास। और पृथ्वीराज वाग विलास के बारे में कुछ विवरण भी है यहाँ पे। पृथ्वीराज वाग विलास वचनी का गद्य शैली में लिखा गया है, जो कि राजस्थानी काव्य में कलात्मक गद्य का प्रथम उदाहरण माना जाता है। तो ये तो प्रमुख हमने जैन साहित्यकार देख लिए। और अब हम देखेंगे अन्य प्रमुख साहित्यकार। अब प्राचीन काल के जो अन्य साहित्यकार हैं उनमें सबसे फर्स्ट नंबर पे है सारंगधर। सारंगधर की प्रमुख कृति है सारंगधर संहिता और सारंगधर पद्धति। इसके बारे में सारंगधर ने हम्मीर रासो और हम्मीर काव्य नामक 2 ग्रंथ लिखे थे। हम्मीर रासो और हम्मीर काव्य दोनों ही सारंगधर के द्वारा लिखे गए हैं। ये दोनों राजस्थानी लोक भाषा में लिखे हैं, लेकिन ये प्राप्त नहीं हुए हैं। सारंगधर के द्वारा रचित हम्मीर रासो और हम्मीर काव्य ये इन्होंने लिखे जरूर है, लेकिन हमें प्राप्त ये नहीं है। असाइयत, तो कवि असाइयत का जन्म सिद्धपुर में हुआ था। इनकी प्रमुख कृति है हंसावली। और चौपाई और दोहा पद्धति की जो परंपरा का अंकुरण इन्होंने किया था। ठीक है, असाइयत ने ही चौपाई और दोहा पद्धति स्टार्ट की थी। श्रीधर व्यास, इनकी बात हमने पहले भी की थी। श्रीधर व्यास की प्रमुख कृति है रणमल छंद और कवित भागवत। नरपति नाल है, तो नरपति नाल की है बिसलदेव रासो। और इसमें अजमेर के चौहान राजा बिसलदेव के बारे में इन्होंने डिटेल से बताया है। दलपत विजय को दौलत विजय भी कह दिया जाता है। इनकी प्रमुख कृति है खुमान रासो। और खुमान रासो की स्पेशलिटी क्या है कि इसकी जो है पिंगल शैली है। डिंगल और पिंगल 2 राजस्थानी शैलियां देखी थी हमने, ये पिंगल शैली के अंतर्गत है। नेक्स्ट है नल्ल सिंह, इनकी प्रमुख कृति है विजयपाल रासो। इनकी भी भाषा पिंगली है। बादर ढाडी, इनको बहादुर भी कहा जाता है। इनकी प्रमुख कृति है वीर मायण और इसमें इन्होंने वैण सगाई का प्रयोग किया है। वैण सगाई का अलंकार होता है। चंद्रबरदाई, इनकी पृथ्वीराज रासों की खूब चर्चा की है हमने। इस रचना में 72 प्रकार के छंदों का इन्होंने प्रयोग किया है। और ये कौन सी भाषा में है, जो रासो और रास कौन सी भाषा में है, पिंगल भाषा में है। और इसमें अजमेर के जो अंतिम चौहान थे, सम्राट पृथ्वीराज चौहान थर्ड, और उनके साथ जो मोहम्मद गौरी का युद्ध हुआ था उसका विशेष चित्रण चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो में किया है। शिवदास गार्डन की कृति है अचलदास खींचीरी वचनिका। इसमें वीर रसात्मक काव्य है ये। और गागरोन के खींची राजा अचलदास था और मांडू का बादशाह था हुशंग गोरी। इनका युद्ध 1423 में हुआ था। इसका डिटेल से यहाँ विवरण शिवदास गार्डन ने दिया है अचलदास खींचीरी वचनिका में।
किल्लोल, तो कवि कल्लोल की प्रमुख कृति है ढोला मारूरा धुआ, खूब पूछा जाता है आरपीएससी में। कवि भीम, इनकी प्रमुख कृति है सदैव वत्स चरित। तो आज के इस वीडियो में हमने प्राचीन काल या जैन साहित्य काल के सभी प्रमुख रचनाकारों और साहित्यकारों के बारे में देख लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम मध्यकाल के बारे में देखेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना और आरपीएससी लर्निंग वर्ड को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच।